नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 से लेके 7 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। टॉरस, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो अब बहुत ज़्यादा अपने पर ध्यान दे रहे हैं, खुद पर। ये पिछली बातों को याद रख रहा है कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, मुझे ये कहा गया था, वो कहा गया था। दूसरी चीज़, इनको ये लग रहा है कि भाई ये सब छोड़ छाड़ के मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते से तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी मिल रहा है। बेकार की बात, बेकार की चीज़, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखना चाहते हैं। अपने सोच के साथ अपने एक दायरा बना के रखा है आपके पर्सन ने। ऐसा लगता है कि उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मेहनत से ही करना पड़ेगा। बिना मेहनत के मुझे ना रिश्ते में कुछ मिलेगा ना अपना लाइफ में कुछ मिलेगा। तो अब सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश ये पहले भी करता था या करती थी, अब भी कर रहा है। और इसमें ये अपने हिसाब से अपने आप को चला रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना है। बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें, बेकार के रिश्ते, इससे दूर रह के अगर अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया जाए यही सबके लिए सही होगा, अच्छा होगा, ऐसा उनको लग रहा है। ये रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में भी, और करके जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे फिनेंशियल ज़रूरत है, पैसों की जो भी ज़रूरत है उसे ये पूरा करना चाहते हैं और ये कर भी रहा है, इसका कोशिश भी कर रहा है। हालांकि इनके मन में दुख है, इनको लग रहा है कि इनको धोखा मिला है, आपसे इनको उतना सम्मान नहीं मिला है क्योंकि पैसों की वजह से। तो अब ये दिल की वजह दिमाग से सोच के मेहनत करके पैसे भी कमाना चाहते हैं और रिश्ते में जो खोया हुआ जो जगह है उसे ये वापस पाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देखो कहीं ना पैसों के मामले बहुत तगड़ा है इस रिश्ते में। आप भी 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं। पहले क्लियर कर लूँ इसको, फिर मैं बता रही हूँ आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि सेम टू सेम आप दोनों के दोनों सोच रहे हो। उनको भी हर्ट हुआ है, ये भी दर्द में है, परेशानी में है, ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। जितना हुआ बहुत हुआ, मैंने बहुत सुना, बहुत देखा, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जैसी उनकी सोच है। ये रिश्ते में भी मेहनत करना चाहेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी करना चाहेंगे। सेम एज आप भी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस
प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रहा है, ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन रिश्ते की कमी है आपके पास। मतलब रिश्ते में जो चैन होनी चाहिए वो नहीं है, उस वजह से आप दर्द में हो। आपको लग रहा है ये बंदा या बंदी मुझे थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। मतलब आप शादीशुदा भी हो, किसी के साथ रिश्ते में भी हो, ऐसी स्थिति है, और वहाँ से आपको दर्द मिला है, परेशानी मिला है, ऐसी स्थिति आपकी होगी, तभी आप किसी की टेक्स्ट कॉल या मैसेज का भी इंतज़ार कर रहे हो और आप परेशान भी हो। सब कुछ है, सक्सेस को आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन मन ही मन आप दुखी हो। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे बंदे, ऐसा इस बंदे ने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया कि मैं पूरी जिंदगी उठ के और खड़ा नहीं हो पाऊंगा या पाऊंगी। हालांकि आप हो, लेकिन आप दर्द में हो, स्टक हो गया है रिश्ता। आप खुद से खुद को देख रहे हो, अरे ऐसा कैसे हो गया। आपकी करंट एनर्जी भी एक इंडिसाइसिव एनर्जी है, कुछ चीज़ों की डिसीजन लेना बाकी है। आपको लग रहा है नहीं है, बहुत हुआ, अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो आपके पर्सन की टेक्स्ट कॉल मैसेज का भी इंतज़ार कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। टॉरस, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आगे चल के या तो खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे या आपसे माफ़ी की उम्मीद करेंगे। अगर आप आते हो इनके पास तो ये रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार है। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी परिवार है, तो वो परिवार अगर आप हुए तो ये रिश्ते को मौका तो ज़रूर देंगे। अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो इनके लाइफ में आ जाए और ये परिवार को वो सारा सुख दे दे जो इनकी सोच है, जो इनकी परिवार की ज़रूरत है, जिससे इनका परिवार खुश हो जाए। तो ये परिवार को मौका देने के इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप इनका परिवार हो तो ये आपको मौका देंगे, अगर परिवार नहीं हुए तो ये अपनी परिवार की तरफ लौटेंगे। बच्चे हैं, परिवार हैं, माता पिता हैं, उनमें इनकी जो भी जिम्मेदारियां, जो भी रुका हुआ था उसे पूरा करेंगे और अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे किसी और रिश्ते के लिए। अगर आप किसी उनके साथ और रिश्ते में हो तो आपके लिए कंट्रोल हो जाएगा इमोशन। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये लौट रहे हैं रिश्ते में, माफ़ी मांगते हुए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आप खुद चल के उनसे माफ़ी मांगते हो तो ये रिकॉन्सिडर करेंगे अपनी सोच को, वरना ये लौट रहे हैं परिवार में। क्योंकि कितना भी उनको सोल कनेक्शन फील हो आपके साथ, परिवार की जिम्मेदारी भी है उनके पास, और ये इग्नोरेंस भी फील कर रहा था पहले, आपकी बातों से भी परेशान है ये बंदा या बंदी, तो ये लौट रहा है। ऐसा ये सोचेगा आगे चल के अगर कुछ नहीं हुआ इस रिश्ते में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टॉरस, पेज ऑफ सोर्ड्स, वो तो आप पहले भी चाह रहे थे करंट एनर्जी में कि आपको क्लैरिटी मिले। उफ,
टॉरस, आप हमेशा चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल राशि हो ना आप, और हमेशा अपने स्पीड में रहते हो। तो पेज ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन के साथ। ऐसा लगता है कि बैक टू बैक दो मेजर अरकना, मेजर चीज़ें तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो अपनी लाइफ में। आप स्टॉकिंग की एनर्जी में भी हो, आप यूनिवर्स से मदद भी मांग रहे हो। आप चाहते हो वो जो गरा हुआ रिश्ता, मुर्दा रिश्ता जो खत्म हो चुका है, जो खराब हो चुका है, वो फिर से उठ जाए, वो रिश्ता मिल जाए, पहले जैसी स्थिति हो जाए। रिश्ता जैसा भी हो, जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, आप चाहोगे कि वो सही हो जाए, फिर से दोस्ती का रिश्ता हो जाए आप दोनों में, कम से कम दोस्ती रह जाए। आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहोगे, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, और पूरी तरीके से रिश्ते को आप अपने कंट्रोल में भी करना चाहोगे। चाहे शाम दाम दंडवेद करके भी रिश्ता आप ही के हक में हो, ऐसा आप सोचोगे। आप माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ करोगे रिश्ते में, करके भी रिश्ता मिल जाए तो भी चाहिए मुझे, आगे चल के आपकी वही एनर्जी रहेगी। क्लैरिटी के साथ पहले आप डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचोगे, फिर जैसे जिसका इंतज़ार आपको था आप खुद वो करोगे, और फिर रिश्ते को सही करने के बारे में सोचोगे। ऐसा आपको लगेगा आगे चल के कि भाई मुझे क्लैरिटी मिल चुका है, या तो आपको मिल जाएगा क्लैरिटी और आपको ये लगेगा नहीं, जो है रिश्ता जैसा भी था तो उसे ही आगे बढ़ाते हैं, ऐसी आपकी सोच होगी। देख लेते हैं आउटकम। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी इम्बैलेंस चीज़ें, बहुत सारी परेशानी के बाद भी एक नया सोच आएगा। कन्फ्यूजन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से अच्छा है कि रिश्ता बैलेंस हो। एक मेजर चेंजेस आएगा, एक मेजर हीलिंग होगी आप लोगों की सोच में। रिश्ते में आपका जो सोच है वो बदलेगा, आपके पर्सन के सोच को बदलना पड़ेगा ज़बरदस्ती। ये चीज़ें आप लोगों में होगी, हीलिंग होगी, क्योंकि इल्यूशन से आप लोग बाहर निकलोगे, और हीलिंग के बाद आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कन्फ्यूजन की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, क्योंकि इनको भी पता नहीं है आपको क्या चाहिए, आपको भी पता नहीं है ये क्या करना चाहते हैं। हालांकि ये रिश्ते को मौका देना चाहते थे, आप भी रुके ही हुए थे, वो भी था। तो एक जो इल्यूशन, वो जो कन्फ्यूजन था, उससे आप लोग बाहर आओगे। रिश्ता बैलेंस होगा, एक्शन लिया जाएगा, और एक मेजर हीलिंग होगी, जिसके बाद से चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपके सोच में भी परिवर्तन आएगा। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो इल्यूशन था वो ख़त्म हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, चीज़ें बैलेंस होगी, और ये स्पिरिचुअल जो ग्रोइंग है, जिसकी वजह से सोच में भी परिवर्तन आएगा। इसमें आपको कोई मदद भी कर सकता है, घर के कोई बड़े बुजुर्ग जो आपको समझा सकते हैं, आपका कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई ऐसे बंदा या बंदी जो स्पिरिचुअल तरीके से आपको समझाएगा, जो ट्रेडिशनल तरीके आपको समझाएगा कि भाई आपको शादी रखनी है, किसी के साथ दिल का रिश्ता रखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी की भी एक अलग अहमियत है। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन निकलेगा, रिश्ता बैलेंस आएगा।
बैलेंस हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लुक फॉर अ साइन, देयर समथिंग बेटर। डेफिनेटली यही है, आपको मोर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकता है? अगर आप किसी सुपीरियर के साथ बात करते हो, कोई बड़े बुजुर्ग आपको अच्छी सलाह दे सकता है, कोई अच्छे इंसान जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, तो आपको मोर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हमें इस हालत में क्या करना चाहिए। दूसरा, लुक फॉर अ साइन, और जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, ये सही है या गलत है, इसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है या नहीं है, ये आपको एक कुछ साइन से दिखाई देगा। जैसे फेदर का गिरना, जैसे सिंक्रोनोसिस दिखाई देना, उसका जो मीनिंग है वो भी आप ढूंढ लोगे। तीसरा जो है, देयर समथिंग बेटर, और कुछ अच्छा होने जा रहा है, जैसा आप सोच रहे थे उससे भी अच्छा चीज़ आपके लाइफ में होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।